We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अभी पुनरीक्षण हुआ, हर चुनाव से पहले होता है और हर साल प्रक्रिया चलती है। कौन 18 साल का हुआ तो जोड़ा जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका हटाया जाता है, कोई कहीं शिफ्ट हो गया तो अपना कटवा करके, जैसे मेरी बीवी दिल्ली की वोटर थी, कटवा के हम 2 महीने पहले ही जी पटना का अपना वोटर बनवाए। ये प्रक्रिया हमेशा सालों भर चलती है और चुनाव से पहले पुनरीक्षण यानी फरवरी में लिस्ट आई थी और अभी ये जो लिस्ट दे रहे हैं लगभग 60 लाख लोगों का नाम काट रहे हैं, तो फरवरी में तो था नहीं, यानी आप अपने ही वोटर लिस्ट जो आपने पुनरीक्षण किया उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। और टाइमिंग ऐसा कि आप लोकसभा के बाद ही शुरू कर देते हैं, आपने लोकसभा के बाद ये प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की? तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जनता का जो मत का अधिकार जो संविधान में बाबा साहब ने दिया है, इसको छीनना चाहता है। वोट का राज मतलब छोट का राज। ये पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का नाम कटवा करके, और इन लोगों के पास सब है। जैसे मेरे पास है कि हम कौन से बूथ पे मजबूत है, कौन से बूथ पे कमज़ोर है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के पास भी वो डेटा है। तो जो वो वोटर लिस्ट देगी बीजेपी, वो चुनाव आयोग जो है पेश करेगी। लेकिन तेजस्वी जी, जब ये स्थिति है, कौन फर्जी वोटर चाहता है? कोई चाहता थोड़ी है। लेकिन सूत्र के हवाले से आता कि भाई विदेशी लोग आ गया, नेपाली आ गया, बांग्लादेशी आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने जो एफिडेविट किया है 700 से भी ज़्यादा पढ़ने का, उसमें ना विदेशी का जिक्र है, ना बांग्लादेशी, ना नेपाली, ना म्यांमार का लोगों का जिक्र है। और 50,000 से भी ज़्यादा BLA बीजेपी के हैं, उन्होंने तो कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया, ऑन रिकॉर्ड है, कभी भी इलेक्शन कमीशन पे ऑब्जेक्ट नहीं किया। लेकिन जब भी आपने सूत्र की बात की है तो कुछ उसके साथ आपने कुछ और भी जोड़ दिया है, तुकबंदी के साथ, उसकी चर्चा दिल्ली तक हुई है। तो अब क्या था, वो वेस्ट ही ना था। इस पर सच्चाई निकली? नहीं ना निकली। अगर सच्चाई होता तो सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दिया उसमें इसका जिक्र होता ना। तो ये न्यूज़ क्यों चला? आई न्यूज़ में सब लोग रिएक्शन भी दे रहा है, डिबेट भी कर रहा है कि विदेशी आ गए, विदेशी आ गए। और विदेशी अगर आया भी है तो लास्ट 2003 में हुआ था, तो 2005 से आपकी सरकार है, 20 साल हो गए राज में, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आए हैं। तो जो भी कागज़ दिया हुआ तो ये इनकी सरकार ने दिया होगा। तो ये क्या कर रहे थे फिर? जब बेईमानी करना है, जब आपने सब कुछ तय कर रखा है कि वोटर काटने ही हैं, तो आप समझ जाइए कि हम लोगों के पास विकल्प भी खुला है। हम लोग इस पे भी चर्चा कर सकते हैं कि इस चुनाव का बहिष्कार हम लोग कर दें। ये भी अपनी बात रखने का तरीका है, ये भी एक प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है। लेकिन जो मेन ऑपोजिशन पार्टी, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, अगर ये बहिष्कार करती है तो ये केवल बिहार में ही ऐसी बात नहीं आएगी, इसका दूर दराज तक इसका संदेश जाएगा कि किस हिसाब से इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है। चंडीगढ़ में क्या हुआ था, मेयर के चुनाव में कैसे काटा जा रहा था, वैसे 20 में हमारे 15 से 20 सीटें हराई गई। खैर, चुनाव आयोग क्या काम कर रहा है वो सब लोग जान रहे हैं, इस पर ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। और कोर्ट में मामला है और कोर्ट ने सलाह भी दिया कि आधार कार्ड क्यों नहीं ले रहे हो, राशन कार्ड क्यों नहीं ले रहे हो, लेना चाहिए, क्या दिक्कत है? उसी पे तो बनता था पहले, आप कह रहे हो नहीं। मान लीजिए महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम मुख्यमंत्री किसको देखेंगे इन स्थितियों के बाद? अगर आप सत्ता में आते हैं, सरकार तो बनना तय है, हम ही लोग बनाएंगे और मुख्यमंत्री भी हम ही बनेंगे। और मुख्यमंत्री बनना लक्ष्य नहीं, सरकार बनना ही लक्ष्य नहीं है। हमको बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हमको मुख्यमंत्री बनना है। क्योंकि पीड़ा होती है, इतने लोग पलायन करते हैं दवा के लिए, रोजी रोटी के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं। सबसे गरीब हमारा राज्य है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ नहीं है, बाढ़ से हम लोग परेशान रहते हैं, सुखाड़ से हम लोग परेशान रहते हैं। और अमित शाह कहते हैं 20 साल राज करने के बाद राज्य में 11 साल केंद्र में किया, अब हम लोग बाढ़ नियंत्रण का काम करेंगे। तो अब तक क्या आमंत्रण का काम कर रहे थे क्या?
यहाँ के मुख्यमंत्री को आपने देखा कहीं जाते हुए, मिलते हुए, निवेश लाते हुए, भागा दौड़ी करते हुए? और राज्यों के तो मुख्यमंत्री जाते हैं, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री तो नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते हैं। क्यों? अब तो वही जवाब देंगे क्यों। गुजरात को आपने कितना दिया, बिहार को कितना दिया बताएं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। और 2 गुजराती लोग तय करेगा कि बिहार का वोटर कौन होगा। पूरे देश में क्यों नहीं कराया जा रहा है, केवल बिहार में ही क्यों, जब बिहार में चुनाव है तो SIR। तो ये सब हथकंडा बिहार में हम लोग चलने नहीं देंगे। आपके परिवार में आपके पिता का, आपकी माँ का बहुत बड़ा रोल रहा है, आपको संवारने में, पढ़ाने में, लिखाने में, आपको योग्य बनाने में। एक माँ का एक आपके बयान आया है राबड़ी देवी जी का, उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे को कोई मारना चाहता है। कौन मारना चाहता है? अभी तो विधानसभा में बीजेपी के विधायक लोग कूद पड़े थे माइक वाइक उठा करके, और कई ऐसे हादसे हुए हैं सड़कों पर, तो माँ को चिंता रहती है। अब माँ को अपनी बेटे की चिंता नहीं रहेगी तो किसको होगी? ये तो ठीक बात है। चिंता को अपने जाहिर किया। लेकिन सदन के भीतर हम देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और डिप्टी CM भी हैं। जिस तरीके से उन्होंने आपके पिता पर, आपके ऊपर जिस तरीके से बात उन्होंने कही है, ऐसी भाषा के इस्तेमाल को लेकर क्या कहेंगे आप? भाजपा के लोगों को ऐसे ही लोग पसंद हैं जो गंदी भाषा बोलते हों, बदजुबानी करते हों और कोई काम ना करे। लेकिन नीतीश कुमार भी पीछे नहीं हटते, वो भी आपके चाचा जो हैं, वो भी आपके पिता पे, आप पे तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनका तो एक उम्र हो गया है, एक पड़ाव हो गया, तो वो बोले तो हम रिएक्ट किए, नहीं ना किए। कोई भी बोलता तो हम रिएक्ट नहीं करते। चाचा जी भी जान रहे हैं, वो तो हमको मुख्यमंत्री बना दिए थे अपने भाषण में। एक सवाल और है, हमने पिछले विधानसभा चुनाव को भी बिहार के भीतर कवर किया था, तमाम आपकी रैलियों को हमने कवर किया था। पिछली बार चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे, आपको बहुत फायदा हुआ, आपकी सरकार बनते बनते रह गई थी। इस बार NDA के साथ वो हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि मोदी जी का हनुमान। साहनी जी उधर थे, NDA में थे, अब हमारे साथ हैं। चिराग पासवान जी जो भी लड़े हैं, हमारे बागी लोग भी उनके पार्टी से लड़े चुनाव, तो ऐसा थोड़ी खाली NDA को नुकसान किया, थोड़ा बड़ा हम लोग को भी नुकसान हुआ था। तो ये गलत धारणा है जो जिन लोगों के मन में है कि केवल नीतीश जी का वोट काटा या उनका वोट काटा। और अब तो नीतीश जी के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में आज ही सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। क्या अफसोस होता है? अफसोस से खाली जता रहे, अपने आप को इतना कमज़ोर समझ लिए गठबंधन में। केंद्र मंत्री है भैया, इस बयान से क्या लगता है कि कितना कमज़ोर मंत्री हैं चिराग पासवान? अपने आप को कमज़ोर बता दिया ना कि हम कुर्सी छोड़ेंगे भी नहीं और अफसोस खाली करेंगे। जिगर चाहिए ना, जिगर की कमी है। बिहार की चिंता होती तो कुर्सी छोड़ दिए होते, कुर्सी की चिंता ज़्यादा है ना। यानी वो मान रहे कि अपराध बढ़ गया है और आप उसके पार्ट हो और आप कह रहे हो अफसोस होती है केवल। आप कुछ नहीं कर सकते सरकार में रह के, यानी यही दिखाना हुआ ना। एक और सवाल तेजस्वी जी है कि प्रशांत किशोर जो हैं नई पार्टी बनाकर पूरे बिहार में घूम रहे हैं और आप पे निशाना ज़्यादा उसारते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर वो बात करने लगते हैं। क्या कहेंगे प्रशांत किशोर के बारे में आप? देखिए कितने नए दल बने हैं, लोग बनता है, सीज़न आता है तो बनता है, चुनाव खत्म होगा नवंबर के बाद लोग दिखेंगे नहीं। प्रशांत किशोर जी को तो अमित शाह जी ने ना नीतीश जी के पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवाया, ये तो नीतीश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। वो क्यों बने थे उपाध्यक्ष? कई महीने रहे उपाध्यक्ष, तब तो कोई विजन बिहार के लिए नहीं बता रहे थे। ये अचानक से आ गए, चलिए आए तो अच्छा है, मेहनत करें, काम करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।